हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सक्सेस विल। इस वीडियो में हम आज क्वेश्चंस ऑन इंडियन रिवर सिस्टम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज द सेकंड पार्ट एंड सून वी विल कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज ऑन रिवर सिस्टम। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर फीडबैक इज प्रेशियस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कपिलधारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? आंसर इज नर्मदा रिवर। कपिलधारा फॉल किस रिवर पे है? तो नर्मदा रिवर पे है। एंड ये कपिलधारा फॉल अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और नर्मदा रिवर का ओरिजिन भी अमरकंटक में है और नर्मदा रिवर अरेबियन सी में फॉल करती है गल्फ ऑफ कैम्बे यानी गुजरात से होकर वो अरेबियन सी में फॉल करती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल is situated on the banks of which river? So रानी की वाव किस नदी के किनारे है? So रानी की वाव सरस्वती नदी के बैंक पे situated है। So it is built by Solanki dynasty queen Udaymati. So this रानी की वाव was built by Solanki dynasty. So sometimes question may be asked कि रानी की वाव was built by and name of different dynasty can be given in the option. So the answer is Solanki dynasty queen Udaymati. So Udaymati belongs to Solanki dynasty and she built the Rani Ki Vav, and this is the 11th century. In the 11th century as a memorial to her deceased husband Bhimdev I. Now coming to the next question. Smallest river in India. So smallest river in India is Adwari river. Adwari river is in Alwar district of Rajasthan. Adwari river. This is the smallest river of India and its length is just 90 km. Next. Question number 4. Largest river island in India as well as world. So the largest river island in India as well as world is Majuli. Majuli जो है वो largest river island है और ये फॉर्म हुआ है ब्रह्मपुत्रा नदी से और ये असम में है। और recently, not recently, 6 years back in 2016 this Majuli has been declared as district of Assam. So ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है, कोई आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया का पहला। So Majuli is the right answer. Largest river island in India. Next question. Largest river without delta. Which is the largest river without delta? And the answer is Narmada. Narmada is the largest river in India which does not form delta. So Narmada forms estuaries without forming delta. And origin of Narmada is Amarkantak and it falls in Arabian Sea via Gulf of Kambat. That is also known as Gulf of Cambay. Now coming to the question number 6. What is the Brahmaputra river known as in Tibet? So ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से हम जानते हैं? And the answer is Yarlung Sangpo river. So ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में हम यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन है आंगसी ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? मानसरोवर में, तिब्बत में। और इसका माउथ कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी इंडिया तिब्बत में इसका ओरिजिन है, फिर ये इंडिया में फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश से एंटर करके, फिर ये असम से होकर जाती है बांग्लादेश में। वेस्ट बंगाल को फॉलो करते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं और ये जाकर मिल जाती है पद्मा से। पद्मा का नाम गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा और गंगा और पद्मा मिलती है, उसके बाद इसे पद्माई कहा जाता है। उसके बाद फिर ये ब्रह्मपुत्रा की एक अलग अदर ट्रिब्यूटरी है मेघना, उससे मिलती है। फिर मेघना से मिलने के बाद इसे हम मेघना ही बोलते हैं। और पद्मा, जमुना, मेघना ये जो रिवर बेसिन है ये साथ में जाकर फिर ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट 7. विच इंडियन रिवर इज़ नोन एज द रेड रिवर? कौन सी इंडियन रिवर को हम रेड रिवर, लाल नदी भी कहते हैं? तो आंसर है ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। और जून के महीने में 3 दिन तक इस नदी का पानी बिल्कुल लाल हो जाता है और उसी इवेंट के दौरान अम्बुबाची मेला भी वहाँ पर लगता है, कामाख्या देवी का अम्बुबाची मेला उसी 3 दिन के ड्यूरिंग लगता है। और द सॉइल, क्यों ऐसा क्यों हो जाता है? तो द सॉइल ऑफ दिस एरिया इज रिच इन आयरन कंटेंट। सो आयरन कंटेंट वहाँ के सॉइल में बहुत ज़्यादा है एंड नेचुरली दिस गिव द रेड कलर टू द रिवर एंड विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। सो इस
रिवर के जो बेड में सेडिमेंट है वो रेड एंड येलो सॉइल से फॉर्म होता है, इस वजह से ये नदी का पानी लाल नजर आता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज सोंग रिवर लोकेटेड? सोंग रिवर कहाँ लोकेटेड है? सो सोंग रिवर ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये ट्रिब्यूटरी है सुसवा रिवर का। सोंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सुसवा रिवर और सुसवा रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा का। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इज कॉल्ड नदियों का मायका? नदियों का मायका किस स्टेट को कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड नदियों का मायका? सो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश से 4 बड़ी नदियां बहती हैं, नर्मदा, सोन, तापी, ये सब मध्य प्रदेश से होकर बहती है। टोटल छोटे बड़े रिवर्स को मिला के लगभग 205 से 207 नदियां मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया? एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया। What is the question number 11? What is the name of Brahmaputra river in Arunachal Pradesh? So name of Brahmaputra in Arunachal Pradesh is Siang or Dihang. It is called Siang or Dihang in Arunachal Pradesh, and in Tibet it is called Yarlung Sangpo. Now question number 12, which Indian river is called the Salt River? So Lavanavadi, it is other name for Luni river. It is called the Salt River of India. और लूनी रिवर का ओरिजिन है पुष्कर वैली नियर अजमेर। सो अजमेर सिटी जो है वो बैंक ऑफ लूनी रिवर के सिचुएटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर इज नोन एज सिंघी खम्बन इन तिब्बत। विच रिवर इज नोन एज सिंघी खम्बन इन तिब्बत? सो सिंघी खम्बन किसका नाम है? ये इंडस रिवर का नाम है, सिंघी खम्बन। इंडस रिवर को तिब्बत में सिंघी खम्बन बोलते हैं और इसका सोर्स क्या है इंडस रिवर का? मानसरोवर तिब्बत। मानसरोवर में इसका सोर्स है और इसका माउथ है अरेबियन सी कराची में। और ये जो इंडस रिवर है ये इंडिया से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी। नाउ 14th, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ओनली रिवर ऑफ राजस्थान दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर? सो राजस्थान से गुजरने वाली वो कौन सी नदी है जो साल भर जिसमें पानी रहता है? इट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। सो आंसर इज चंबल रिवर। चंबल रिवर ऐसी नदी है राजस्थान की जो इट इज़ ओनली रिवर ऑफ राजस्थान दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। और चंबल रिवर ये यमुना का ट्रिब्यूटरी है। सो इसका जो ये मिल जाती है जाकर यमुना में, इसका माउथ है चंबल रिवर का यमुना और सोर्स है बादाकला। बादाकला फॉल कहाँ है? विंध्या रेंज में, एमपी में। सो एमपी में इसका सोर्स है और चंबल रिवर 3 स्टेट से बहती है, एक एमपी, फिर यूपी और फिर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, बराज फ्रॉम वेयर रिवर गंगा, फरक्का बराज। हियर इट विल बी फरक्का बराज, बराज फ्रॉम वेयर रिवर, फ्रॉम विच बराज रिवर गंगा बाइफरकेट्स? सो इट बाइफरकेट्स फ्रॉम फरक्का बराज। सो फरक्का बराज का है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। वहाँ से रिवर गंगा बाइफरकेट कर जाती है, एक एंड चला जाता है बांग्लादेश में जिसे हम पद्मा के नाम से फिर जानते हैं, और दूसरा जो है वो हुगली नदी के रूप में वेस्ट बंगाल से बहती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट डैम? सो हाइएस्ट डैम कौन सा है इंडिया का? टिहरी डैम। और ये किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। और टिहरी डैम का हाइट कितना है? 261 मीटर और लेंथ है 575 मीटर्स। इट इज़ हाइएस्ट डैम इन इंडिया एंड रैंक्स 8th हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। और इसका रिजर्वॉयर कैपेसिटी है 32 लाख एकर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, विच रिवर इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट डैम? किस रिवर के ऊपर इंडिया का सबसे लंबी डैम बनी हुई है? सो आंसर इज महानदी रिवर। सो हीराकुड डैम इंडिया का सबसे लंबा डैम है, टिहरी सबसे ऊंचा है और हीराकुड सबसे लंबा है और इसकी लंबाई 25.79 किलोमीटर है। हीराकुड डैम की लंबाई 25.79 किलोमीटर है और हीराकुड डैम महानदी के ऊपर बना हुआ है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स? एंड द आंसर इज रोहतांगला। ब्यास रिवर का ओरिजिन कहाँ है? रोहतांगला।
रोहतांगला में ब्यास रिवर का ओरिजिन है। और ये जो ब्यास नदी है इसका नाम पड़ा है ऋषि वेद व्यास के नाम पर। और ये रिवर कहाँ जाकर ब्यास रिवर ख़त्म हो जाती है, तो ये इसका माउथ है सतलज रिवर, ये सतलज रिवर में जाकर मर्ज करती है ब्यास रिवर। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज़ द मयूराक्षी डैम प्रोजेक्ट? मयूराक्षी डैम प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये रिवर मयूराक्षी के ऊपर है, झारखंड में। मयूराक्षी रिवर कहाँ से बहती है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है ये रिवर। और इसका सोर्स कहाँ है? त्रिकुट हिल। त्रिकुट हिल से निकलकर ये रिवर निकलती है देवघर में, और ये डिस्चार्ज कहाँ करती है? हुगली रिवर में, बंगाल में जाकर ये हुगली रिवर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर बेसिन इज कॉल्ड रूट ऑफ इंडिया? किस रिवर बेसिन को हम रूट ऑफ इंडिया कहते हैं? सो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। सो दामोदर रिवर बेसिन एरिया जो है उसे हम रूट ऑफ इंडिया कहते हैं। बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है उसे हम रूट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा, रूट वैली कहाँ पर है? ये जर्मनी में है, और उसे रूट वैली इसलिए बोलते हैं, वहाँ पे उसका नाम है रूट वैली क्योंकि वहाँ पे आयरन और कोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू में वहाँ पर आयरन और कोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे रूट ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, वेयर डज द नर्मदा रिवर राइज? यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है नर्मदा रिवर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? रिवर सतलज इंडिया में किस पास के थ्रू एंटर करती है? सो सतलज रिवर ये इंडिया में सिपकी लाज पास जो है उसके थ्रू एंटर करती है। द रिवर सतलज एंटर इंडिया थ्रू दिस पास एंड इट इज़ लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड तिब्बत। ऑल्सो ये सतलज रिवर ये जाकर मिल जाती है चेनाब नदी से, और वहाँ से ये पंजनाद नदी फॉर्म करती है। जब चेनाब और सतलज दोनों मिल जाते हैं तो एक नदी बनती है, इसका नाम है पंजनाद नदी, और फिर वो अरेबियन सी में पंजनाद नदी फॉल करती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन विच रिवर इज माता टिला डैम बिल्ट? माता टिला डैम किस रिवर के ऊपर है? ये क्वेश्चन इस बार के उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया था। माता टिला डैम किस रिवर के ऊपर है? सो माता टिला डैम बेतवा रिवर के ऊपर है। सो माता टिला डैम 1958 में इसका कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, और बेतवा रिवर का ओरिजिन कहाँ है? विंध्या रेंज, और माउथ क्या है? बेतवा रिवर यमुना का ट्रिब्यूटरी है। सो ये जाकर हमीरपुर में यमुना से मिलती है, हमीरपुर यूपी में बेतवा रिवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच रिवर उकई डैम इज़ बिल्ट? उकई डैम किस रिवर पे बना हुआ है? सो उकई डैम इज़ बिल्ट ऑन तापी रिवर और ताप्ती रिवर, ऑल्सो नोन एज दिस उकई डैम इज ऑल्सो नोन एज वल्लभ सागर। इसे वल्लभ सागर भी हम कहते हैं। उकई डैम का ही अदर नेम है वल्लभ सागर। अब तापी रिवर ये महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी इन 3 स्टेट से होकर गुजरती है, और ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और इसका जो ओरिजिन है तापी रिवर का ये है सतपुरा रेंज में, और इसका माउथ है गुल्फ ऑफ कम्बत से ये अरेबियन सी में मिल जाती है। गुल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं उसको, वहाँ से ये अरेबियन सी में मिल जाती है तापी रिवर। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस? रिवर इंडस का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? कौन सी नदी है? सो रिवर इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर। चेनाब रिवर इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और इसका सोर्स क्या है चेनाब का? तो बरलाचा पास, बरलाचा ला पास इसका सोर्स है। द चेनाब रिवर फाउंड बाय द यूनियन ऑफ 2 हेडवाटर्स। सो वो दो हेडवाटर्स कौन है? एक चंद्रा और दूसरा भागा, चंद्रा और भागा। सो भागा रिवर ये अपर हिमालय में, भागा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करता है? तो ये सूर्याताल से, और चंद्रा रिवर ये चंद्राताल। चंद्राताल एक ग्लेशियटिक वेटलैंड भी है, और ये रामसर साइड भी है चंद्राताल, वहाँ से ओरिजिनेट करती है चंद्रा रिवर, और बाघा रिवर सूर्याताल से, और ये दोनों मिल जाती है बरलाचा पास से, और फिर वहाँ से ये चंद्रभागा के नाम से भी इसे हम जानते हैं, विच राइजेज इन द अपर हिमालय इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसका माउथ कहाँ है? सो ये जो चेनाब रिवर है ये मिलती है सतलज से और बनाती है पंजनाद रिवर। सो विद दिस
here come the end of this video. So if you like the video, then do not forget to like, share, subscribe and comment. Thanks for watching.